डॉक्टर नवीद शहजाद, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स भी देखते हैं, आप एंडोक्रिनोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते हैं, और साथ में जो हमारे एडिक्शन के पेशेंट्स हैं उनकी जो है फिज़िकल साइड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको भी देखते हैं। तो ये जो अभी डॉक्टर सदाकत ने बातचीत की है, इसको आप कैसे कोरिलेट करते हैं? क्या देखते हैं आप पेशेंट्स में जो हमारे विलिंग वेज में इंडोर पेशेंट्स हैं, उनमें डायबिटीज़ भी नज़र आती है, एडिक्शन भी नज़र आती है, और कई लोगों में जो है कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होती है, साथ में जो है कोई और मसला भी चल रहा होता है, फिज़िकल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, दिल का मसला होता है। सो कनेक्ट क्या है? देखिए, ये सारी डिजीज़ सर ने जैसे बताया है डॉक्टर सदाकत ने कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एक फिनोमेना जो है वो प्राइमरी तो चल ही रहा है, उसके ऊपर जो दूसरा फिनोमेना है वो या तो उसको बढ़ा देगा या उसको कम कर देगा। जैसे अगर किसी को अल्कोहलिज़म है तो उससे जो है वो लीवर के मसाइल हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो हमारे जो पेशेंट है अल्कोहलिज़म से जो है वो डायबिटीज़ भी वर्स होती है। अगर किसी के अंदर छुपी हुई है तो वो जो है उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ये सारी जो डिजीज़ हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और इनके लिए जो प्राइमरी जो ख़ास तौर पे जो ट्रीटमेंट है वो फोकस जिस तरह सर ने बताया कि वो हमें चाहिए कि हम एक ही चीज़ को पहले ट्रीट करें, फिर उसकी दोबारा जो दूसरी पेचीदगी हैं उनको देखें, बजाय ये कि हम पेचीदगियों को देखते रहें और प्राइमरी बीमारी को उसी जगह छोड़ दें। तो इसी तरह ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और हमें इनके कनेक्शन को समझना और जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था। मैं इससे पहले बिल्कुल इस तरह के पेशेंट्स कभी भी इंटरकनेक्टेड पेशेंट्स नहीं देखे, क्योंकि मेडिकल है तो बस सिर्फ डायबिटीज़ देखनी है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या उसके पीछे जो और एडिक्शन इश्यूज़ हैं वो नहीं देखने। तो ये भी एक है कि न्यू मतलब क्या कहते हैं लर्निंग है मेरे लिए, और काफ़ी कनेक्शन है इन बीमारियों का आपस में, और ये एक दूसरे को जो है या तो सुपरवीन करती हैं या इंटरवीन करती है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए दे आर कनेक्टेड। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, आम पेशेंट ये समझते हैं कि अगर उन्हें दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं तो वो अपने अपने तौर पर अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन चूँकि वो एक ही बंदे को होती हैं तो वो बीमारियां आपस में रिश्तेदार होती हैं। जैसे डायबिटीज़ है और दिल की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, तो ये एक दूसरे को एडवर्सली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देंगी। लेकिन आप सबसे पहले जो प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं और फिर सेकेंडरी इलनेसेस को भी साथ साथ इलाज में करते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह कांटा चुभा हुआ है और आप मरहम रखते हैं और पट्टी करते हैं तो वो ज़ख़म कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक कि वो असल कांटा जो है जो चुभा हुआ है तब तक वो नहीं निकालते। तो घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।